Hello everyone, welcome to MS Campus, an online learning platform initiated by St. Joseph Public School, Disrajpur. In this class, I am going to teach you Mathematics for Class 6, Chapter number 1, Knowing Our Numbers. So let's start. First of all, comparing numbers. तो कंपेयरिंग नंबर्स में हम कंपेयर करते हैं कौन सा नंबर सबसे बड़ा है या फिर कौन सा नंबर सबसे छोटा है. एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे 92, 392, 4456 और 89742. तो यहाँ पे 89,742 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. इन द सेकेंड केस 9,210 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट इज ओनली इन 100 और इन टेंस. हम जब भी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उससे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स. जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें जो थाउजेंड्स प्लेस पे जो नंबर होता है वो सबसे बड़ा होता है और जो टेंस या फिर 100 पे होता है वो छोटा होता है. हाउ डू वी कंपेयर 4875 एंड 3542? अब हम ये देखेंगे कि 4875 या एंड 3542 इनमें बड़ा नंबर कौन सा है. दीज टू नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स. दोनों का नंबर ऑफ डिजिट सेम है 4. दे आर बोथ इन थाउजेंड्स. दोनों थाउजेंड्स में है. बट द डिजिट एट द थाउजेंड प्लेस इन 4875 इज ग्रेटर देन दैट इन 3542. इस केस में 4875 जो थाउजेंड प्लेस पे डिजिट है वो 4 है, लेकिन इस केस में 3 है. तो 4 is greater than 3. That's why 4875 is greater than 3542. Now, how many numbers can you make? अब तुम्हें अगर कोई सेट कुछ नंबर का सेट दिया जा रहा है, मान लो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो उन सब नंबर से तुम कितने नंबर्स बना सकते हो वो देखेंगे इसमें. सपोज वी हैव 4 डिजिट 7, 8, 3, 5. पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास 4 डिजिट्स है 7, 8, 3, 5. Using these digits, we want to make different 4-digit number in such a way that no digit is repeated in them. अब इन 4 डिजिट का यूज करते हुए हमें अलग अलग 4 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा. जैसे कि 7835 भी चले अलाउड, 835 भी चले अलाउड, 7835 इज अलाउड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है. बट 7735 इज नॉट. यहाँ पे हम 7735 को अलाउड नहीं करेंगे. वाई? क्योंकि यहाँ पे 7 2 बार रिपीट हो रहा है और 8 को मौका ही नहीं मिल रहा है. यहाँ पे 7735 हो रहा है. मेक एज मेनी 4 डिजिट नंबर एज यू कैन. अब इन 4 नंबर से तुम जितने नंबर ऑफ डिजिट बना सकते हो बना के ट्राई करो. एक बार कॉपी पे नोट करके चेक करो कितने बना सकते हो. उसमें से विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर यू कैन गेट. अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है, विच इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन सा बन सकता है. तो वो द ग्रेटेस्ट नंबर 8753. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर वो होता है जिसके थाउजेंड्स में सबसे बड़ा डिजिट हो. तो यहाँ पे डिजिट 8 है तो 8 से स्टार्ट होगा, देन 7, देन 5, देन 3. स्मॉलेस्ट में जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा हो जाएगा. सबसे छोटा 3, देन 5, देन 7, देन 8. नेक्स्ट, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. असेंडिंग ऑर्डर अगर हमें कुछ नंबर ऑफ सेट ऑफ नंबर्स दिया हो, कुछ नंबर्स का हमें सेट दे रखा हो, तो जो हम उसे अरेंज करते हैं सबसे छोटा से सबसे बड़ा, उसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. और उसी का उल्टा अगर हम अरेंज करेंगे सबसे बड़ा से लेके सबसे छोटा तक तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे. नाउ शिफ्टिंग डिजिट्स. अब शिफ्टिंग डिजिट क्या होता है कि किसी भी डिजिट्स का जो प्लेस है उसे हम शिफ्ट कर देते हैं. लाइक 1 से 10 पे, 10 से 100 पे, 100 से 10 पे, 100 से 1 पे, etc. तो यहाँ पे देखते हैं पे etc. तो यहाँ पे देखते हैं बिफोर पहले 795 था. एक्सचेंज द फर्स्ट एंड थर्ड टाइल्स. अब हम फर्स्ट और थर्ड टाइल्स को एक्सचेंज कर देंगे. तो 5 100 प्लेस पे आ जाएगा और 7 1 प्लेस पे आ जाएगा.
जो नया नंबर बनेगा वो क्या होगा 597। ओके, इंट्रोड्यूसिंग 10,000। अब एक पैटर्न पे थोड़ा फोकस करो। 9 क्या है? सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिंगल डिजिट विच इज 9। अगर उसमें 1 ऐड कर देते तो वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट बन जाएगा। सिमिलरली लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट इज 99। उसमें हम फिर से अगर 1 ऐड करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट बन जाएगा। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट प्लस 1 इज स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर प्लस 1 इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर प्लस 1 इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, greatest 3 digit number plus 1 is smallest 4 digit number. Okay, so on adding 1 to the greatest 4 digit number we would get smallest 5 digit number, that is 9,999 plus 1 is 10,000। तो इसी पैटर्न को हम ध्यान में रखते हुए अगर हम 4 डिजिट नंबर का जो सबसे बड़ा नंबर दैट इज 9,999 उसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो वो 10,000 बनेगा विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, हम प्लेस वैल्यू अपने लास्ट क्लास में पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। 78 को हम लिख सकते हैं 77 टेंस पोजीशन पे है, 8 वंस पोजीशन पे है, तो 7 इंटू 10 70 प्लस 8, यही पे यहाँ पे लिखा हुआ 7 इंटू 10 प्लस 8। 278 200 आई मीन 2 इंटू 100 plus 7 into 10 plus 8, 200 plus 70 plus 8. Okay, similarly 5 to 7 8, 5 into 1000 plus 2 into 100 plus 7 into 10 plus 8. 4 5 to 7 8, 4 into 10,000 plus 5 into 1000 plus 2 into 100 plus 7 into 10 plus 8. Okay, clear? Next, introducing 1 lakhs। तो जैसे 10,000 इंट्रोड्यूस किए थे कैसे कि 4 डिजिट नंबर का जो सबसे बड़ा नंबर उसमें 1 ऐड किए थे, इसमें क्या करेंगे 5 डिजिट नंबर का जो सबसे बड़ा नंबर उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो 5 डिजिट नंबर का सबसे बड़ा नंबर होगा 99,999। उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो एडिशन के बाद जो रिजल्ट आएगा विच इज 1 लाख विच इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। सिमिलरली प्लेस वैल्यू या फिर एक्सपैंड कैसे करेंगे इस 6 डिजिट नंबर को, तो 2,46,853 इससे एक्सपैंड करके लिख सकते हैं 2 इंटू 1 लाख प्लस 4 इंटू 10,000 प्लस 6 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। नेक्स्ट, लार्ज नंबर। अब हम और बड़े नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने पहले 10,000 से स्टार्ट किया, देन 1 लाख, अब 10 लाख। इफ वी ऐड 1 मोर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर वी गेट स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, इट इज कॉल्ड 10 लाख। अब अगर हम 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो क्या होगा 7 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 10 लाख। अगर हम 7 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में 1 ऐड करते हैं तो हमें 8 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मिलेगा। सॉरी, एंड ऐड इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स। इस टॉपिक में ये देखेंगे कि जब बहुत बड़ा नंबर हो जाता है तो उसे हम पढ़ेंगे कैसे या फिर लिखेंगे कैसे, क्योंकि जब बहुत बड़ा नंबर हो जाता है तो उसे पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक केस ले रहा हूँ, 1s 10s 1000s 10,000 lakh 27,09,453। अब हम इस अगर सी लेंगे तो वो और बड़ा होगा, मे बी करोड़ में जाएगा, 10 करोड़ में जाएगा, वॉट एवर जो नंबर आएगा उस पर डिपेंड करता है। तो समटाइम इट हेल्प्स टू यूज इंडिकेटर्स टू रीड एंड राइट लार्ज नंबर। कभी कभी हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे पढ़ने के लिए या फिर लिखने के लिए। इंडिकेटर्स आर आल्सो यूजफुल इन राइटिंग द एक्सपेंशन ऑफ नंबर। इंडिकेटर्स का यूज एक्सपेंशन के टाइम पे भी, एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स मतलब नंबर को एक्सपैंड करने के लिए भी कर सकते। 257
7 ones, 5 tens, 2 hundreds. 2 into 100 plus 5 into 10 plus 7 into 1. ऐसे हम रिप्रेजेंट किए नंबर्स को और ये इसके थ्रू एक्सपेंशन करना इजी हो गया. Similarly, 2902, 2 is 1000th place, 9 is at 100th place, 0 is at 10th place, and 2 is at 1st place. Similarly, 1000 plus 9 into 100 plus 0 into 10 plus 2 into 1. One can extend this idea to number up to lakh as in the following table. Similarly, टेबल में हम यहाँ पे देख सकते हो लाख तक कर रखा है, तो हम इसे 1 लाख तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं. सिमिलरली करोड़, हम 1 करोड़ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं. यूज ऑफ कॉमास. अब नंबर्स को लिखने या फिर पढ़ने के लिए हम कॉमास का भी यूज करते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को लिखने या पढ़ने के लिए. In our Indian system of numeration, we use ones, tens, hundreds, thousands, and then lakhs and crores. हमारा जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उसमें हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड देन लैक्स एंड करोड्स. कॉमास आर यूज्ड टू मार्क थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड्स. जो कॉमा का यूज करते हैं वो थाउजेंड्स मार्क के लिए होता है या फिर लैख पे मार्क के लिए होता है या फिर करोड्स के लिए होता है. The first comma comes after 100th place. First comma हमेशा 100th place के बाद आता है. 3 digit from the right. Right से 3 digit के बाद and marks 1000 और फिर वो thousands को mark करता है. The second comma comes 2 digit later. अब जो second comma होता है 2 digit के बाद आता है या फिर 5 digit from the right. 5 right से 5th digit के बाद आता है. It comes after 10,000 place and mark lakhs. ये 10,000 place के बाद आता है और lakh को mark करता है. The third comma comes after another 2 digits. The third comma comes after another 2 digits. 7 digits from the right. The third comma वो फिर से 2 digit के बाद आता है और वो 1 करोड़ को mark करता है. Examples में देखेंगे यहाँ पे ये 5 करोड़ 8 लाख 1592. तो फर्स्ट कॉमा थर्ड डिजिट के बाद, सेकेंड कॉमा फिफ्थ के बाद, थर्ड कॉमा 7 डिजिट के बाद. तो यहां से क्लियर हो गया, दिख के मतलब हम क्लियरली इसे इजिली पढ़ सकते हैं. लाइक 5 करोड़ 8 लाख 1592. सिमिलरली सेकेंड में 3 करोड़ 32 लाख 40,781. नाउ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. अब हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखे थे कि इंडिया में कैसे यूज करते हैं. बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. बहुत सारे देश जो दुनिया में है वो इंटरनेशनल सिस्टम को फॉलो करते हैं. देखते वो कैसे होता है. In the international system of numeration, as it is being used, we have ones, tens, hundreds, thousands, and then millions. International system में ones, tens, hundreds, thousands यहाँ तक तो सेम होता है, लेकिन उसके बाद millions के यूज होता है. हम वहाँ पे 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ यूज नहीं करते हैं, millions यूज करते हैं. 1 million is a thousands. 1 million is equal to thousands मतलब 1,000 हजार. Commas are used to mark thousands and millions. Comma का यूज thousands और millions को मार्क करने के लिए, comma का यूज thousands और millions को मार्क करने के लिए करते हैं. It comes after every 3 digit from the right. और जो comma जो होता है हमेशा राइट साइड से हर 3 digits के बाद आता है. The first comma is mark thousands and the next comma is mark millions. तो first comma होता है वो thousands को मार्क करता है, सेकेंड कॉमा millions को करता है. फॉर एग्जाम्पल द नंबर 50801592 इज रेड इन द इंटरनेशनल सिस्टम एज. जैसे कि ये नंबर जो है 50801592 इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे. दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड, दिस इज थाउजेंड्स एंड दिस इज मिलियंस टर्म्स. सो इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं 50 millions 801,592.
इन द इंडियन सिस्टम, अब हम इंडियन सिस्टम में इसे पढ़ेंगे 5 करोड़ 8 lakhs 1592. Okay, to express numbers larger than a billion is used in the international system of numeration. अब 1 मिलियन से भी बड़े नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम बिलियन का यूज करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन के अकॉर्डिंग, और 1 बिलियन की वैल्यू होती है 1000 मिलियन. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस. अब कुछ नंबर जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में हम देखते हैं, जैसे कि फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ पेंसिल, द विड्थ ऑफ बुक और नोटबुक्स. जब हमारे पेंसिल का लेंथ हो गया या फिर बुक्स की लंबाई हो गई, इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हम जनरली सेंटीमीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर स्केल यूज करते हैं. आवर रूलर हैज मार्क्स ऑन इच सेंटीमीटर. हमारे जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो रूलर होता है उस पर सेंटीमीटर, हर एक सेंटीमीटर पे मार्क किया हुआ होता है. फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ पेंसिल, हाउएवर वी फाइंड सेंटीमीटर टू बिग. अगर हमें जो हम पेंसिल से लिख रहे हैं उसकी जो थिकनेस है उसे मेजर करने के लिए अगर बोला जाएगा तो 1 सेंटीमीटर बहुत बड़ा है उसके लिए, तो उसके लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं वो मिलीमीटर होता है. और 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर के में 10 मिलीमीटर होता है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. नेक्स्ट, टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लासरूम और द स्कूल बिल्डिंग वी शैल फाइंड सेंटीमीटर टू स्मॉल, वी यूज मीटर फॉर द पर्पज. अगर हमें क्लासरूम की लेंथ या फिर स्कूल बिल्डिंग की लेंथ मेजर करनी हो तो उस केस में सेंटीमीटर बहुत ही छोटा यूनिट हो जाएगा, तो उस केस में हम हमेशा मीटर्स का यूज करते हैं. तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 millimeters. Even meter is too small when we have to state distance between cities, say Delhi and Mumbai or Chennai and Kolkata. For this we need kilometers. अगर अब हमें मेजर करने को बोला जाए लाइक डिस्टेंस बिटवीन 2 cities, लाइक दिल्ली और मुंबई के बीच में कितना डिस्टेंस है, चेन्नई एंड कोलकाता के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो उस केस में इवन मीटर इज टू स्मॉल, मीटर भी बहुत छोटा यूनिट होता है, तो उसके लिए हम किलोमीटर्स का यूज करते हैं लाइक. और किलोमीटर्स को मीटर्स में कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर्स. ओके, अब सिमिलरली हम वेट मेजर करने के लिए जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं उसको देखेंगे. लाइक 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स, 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम्स. अब वॉल्यूम की केस आए तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स. नाउ note that in all these units we have some words common like kilo, milli and centi. अब जितने भी ऊपर यूनिट्स पढ़े उसमें कुछ वर्ड्स कॉमन है, या हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हो या फिर हम वेट मेजर कर रहे हो या फिर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, कुछ वर्ड्स कॉमन होता है. You should remember that among these kilo is the greatest and milli is the smallest. अब जितने भी note that in all these units we have some words common like kilo, milli and centi. हम ऊपर जितने भी यूनिट्स देखे हैं, मेजरेबल जो यूनिट्स होता है, चाहे वो वॉल्यूम मेजर करने के लिए हो या फिर वेट मेजर करने के लिए हो या फिर डिस्टेंस मेजर करने के लिए हो, उसमें कुछ वर्ड्स यहाँ पे तुम देख सकते हो. 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम. अब ग्राम्स 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम मीन्स किलोग्राम इज द किलो इज द बिगेस्ट यूनिट एंड मिली इज द स्मॉलेस्ट. और मिली जो सबसे छोटा यूनिट होता है. किलो सूज 100 टाइम्स लीटर. तो किलो लाइक किलोग्राम, अगर ग्राम में हम किलो आगे लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो 1000 ग्राम, मतलब वो 1000 टाइम्स बड़ा है. और 1 मिली सोज 1000 टाइम्स स्मॉलर. सिमिलरली अब 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, दैट मीन्स मिली सोज, जो मिली अगर हम किसी भी यूनिट के आगे मिली लगाएंगे तो 100 टाइम्स छोटा हो जाएगा. सिमिलरली सेंटीसोज 100 टाइम्स स्मॉलर. अब जो हम सेंटीमीटर में सेंटी लगा रहे हैं दैट इज 100 टाइम्स स्मॉलर देन अ मीटर. एग्जाम्पल 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर.
Example 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay. These are some examples based on some numbers. तो ये आप लोग देख लीजिएगा. मैं इस बुक का जो एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ है वो अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या थ्योरी है. एस्टिमेशन. एस्टिमेशन क्या होता है कि किसी भी चीज का अनुमान लगाना कि वो कितना है. एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देख सकते हैं. इंडिया ड्रॉ विथ पाकिस्तान इन ए हॉकी मैच वॉच्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 51,000 स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम एंड 40 मिलियन टेलीविजन व्यूअर्स वर्ल्ड वाइड. जो इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी मैच हुआ था उसमें स्टेडियम में जो ऑडियंस बैठे हुए थे, जो देख रहे थे, वो 51 थे. अब यहाँ पे ये शो नहीं है कि 51,000 एग्जैक्टली थे. हमने एक अनुमान लगाया कि 51,000 नंबर्स है, वो 40 मिलियंस थे. ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि 40 मिलियंस ही थे. ओके. तो एस्टिमेशन एक बहुत सही टूल है. किसी भी जब लार्जेस्ट कोई बड़ा नंबर हो उसे अप्रोक्सीमेट करके रिप्रेजेंट करना. देखते हैं अप्रोक्सीमेट कैसे करते हैं. ओके. सो एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट टेंस बाय राउंडिंग ऑफ. अब हम राउंड ऑफ करके नियरेस्ट टेंस मतलब टेंस में, टेंस क्या होता है, टेंस is 10, 20, 30, 40, 50. I mean multiple of 10. Multiples of 10. तो यहाँ पे देखेंगे ये एक काइंड ऑफ नंबर लाइन है जिसपे हम 259 से लेके 271 तक नंबर रिप्रेजेंट कर रखे हैं. Find which flags which are closer to 260. Since we are looking at nearest tens by rounding off, I mean multiple of tens, तो यहाँ पे हम 260 के पास में जो फ्लैग है उसे देखें, उस पे फोकस करेंगे. तो यहाँ पे 261 260 के पास है, 270 के पास है, तो 260 के पास है. तो अगर 261 को राउंड ऑफ करना है टेंस के नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग तो वो 260 होगा. सिमिलर 263 का भी 260 होगा, बट 267 का 270 होगा और 269 का भी 270 होगा. Okay. Next, locate the number 10, 17 and 20 on your ruler. Is 17 nearer to 10 or 20? अब 10, 70 और 20 को हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया. आप पूछो 70 क्या 10 के पास है या 20 के पास है? So it's obvious 17 जो है वो 20 के पास है. So we round off 70 as 20 के पास है. So we round off 70 as 20 correct to nearest tens. अब नियरेस्ट टेंस की करेक्शन में अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट टेंस जो हम राउंड ऑफ कर रहे हैं 17 का विच इज वो क्या होगा 20 होगा. ओके. नेक्स्ट, सिमिलरली एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ. अब हम नियरेस्ट 100 नंबर को देखेंगे राउंड ऑफ करने के बाद जो नियरेस्ट सबसे पास का हंड्रेड्स नंबर है, मतलब मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स. तो 410 is closer to 400, so it is rounded off to 400, correct to the nearest 100. अब 410 जो है वो 400 और 500 के बीच में है, बट वो क्लोज किसके पास है 400 के पास. तो उसका राउंड ऑफ करने के बाद जो रिजल्ट आएगा विच इज 400. सिमिलरली 889 राइट बिटवीन 800 एंड 900. जो 889 है वो 800 और 900 के बीच में है, एज 900 करेक्ट टू नियरेस्ट 100. Similarly, estimating to the nearest thousands by rounding off. अब राउंडिंग ऑफ करके हमें नियरेस्ट थाउजेंड्स का निकालना है. तो हम कंसिडर कर रहे हैं 1 से लेके 1000 तक के नंबर्स को. तो 1 से लेके 1 से लेके 499 जो है वो 0 के पास है. सो इस नंबर को हम राउंड ऑफ करके 0 लिखेंगे. लेकिन 501 से लेके 999 ये 1000 के पास है, तो इसे हम राउंड अप करके 1000 लिखेंगे. अब एक यहाँ पे स्पेशल केस आता है. 500 तो इक्वल डिस्टेंस है 0 से, क्योंकि 0 में भी जब तुम 500 ऐड करोगे तो वो 5. अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है 500.
अब 500 जो नंबर है वो 0 और 1000 के बिल्कुल बीच में, ये ना ही 0 के पास है ना 1000 के पास है, बिल्कुल बीच में है। क्या कैसे? तो 0 प्लस 500 इज 500। जब तुम 0 में 500 ऐड कर रहे हो तब जाके वहां पे, तब जाके जो रिजल्ट आ रहा है वो 500 आ रहा है। और 500 में अगर तुम फिर से 500 ही ऐड करोगे तभी जाके 1000 से आएगा। दैट मीन्स 500 बिल्कुल बीच में। तो हम ऐसा मानते हैं, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जब 500 को जो हम राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर विल बी थाउजेंड्स। सिमिलरली हंड्रेड्स के केस में जब तुम 50 को राउंड ऑफ करोगे तो उसका आंसर 100 आएगा। टेंस के केस में जब तुम 5 को राउंड ऑफ करोगे तो उसका आंसर 10 आएगा। ओके, नेक्स्ट, estimating outcomes of numbers situations. We add the numbers by following the algorithms that is given method systematically. We write the numbers taking care that digits in the same place, ones, tens, hundred, etc. are in the same column. अब हम दो नंबर या फिर तीन नंबर को जब ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं? सिंपली ऐसे ही करते हैं। थाउजेंड्स का एक कॉलम बनता है, 100 का एक कॉलम बनता है, टेंस का बनता है, वंस का बनता है, और सिंपली ऐड करते हैं। अब कभी कभी जब मार्केट्स वगैरह में या फिर वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे ही रखा है, डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। अ ट्रेडर इज टू रिसीव मनी फ्रॉम टू सोर्सेज। द मनी ही हैज टू रिसीव इज 13,569 फ्रॉम वन सोर्स एंड 26,785 फ्रॉम अनदर। एक ट्रेडर है, उसके पास पैसे आने हैं दो सोर्स से। पहले सोर्स से कितने आने हैं? 13,569। सेकेंड सोर्स से 26,785 और उसे पे करने हैं किसी और को कितना? 37,000। तो अपने माइंड में ऐसे कैलकुलेट करिएगा कि हाँ 13,569 का राउंड ऑफ करेंगे तो 14,000, 26,785 का राउंड ऑफ करेंगे तो 27,000, 27,000 प्लस 41,000 इज 41, 27,000 प्लस 14,000 इज 41,000। मतलब हमारे पास पैसे, मतलब ट्रेडर के पास पैसे 41,000 आ रहे हैं, उसको देने 37,000 से। दैट मीन्स उनके पास सफिशिएंट मनी है, इनफ मनी है। He is happy that he has enough money। और ऐसे करके हम बहुत कम टाइम में एक अनुमान लगा सकते हैं, एक रफ आंसर निकाल सकते हैं कि हाँ, वो ट्रेडर एक रफ आंसर निकाल सके कि हाँ मुझे कहीं और से पैसे इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सफिशिएंट पैसा, मेरे पास इनफ पैसा है। ओके, There are no rigid rules when you want to estimate the outcomes of numbers। इसका कोई ऐसा कोई परफेक्ट या फिर फिक्स रूल नहीं होता है एस्टिमेट करने का आउटकम नंबर्स के लिए। There is no rigid rules when you want to estimate the outcome of numbers। अब नंबर ऑफ आउटकम ऑफ जो नंबर्स हम आ रहे थे कि यहाँ इस केस में ट्रेडर्स के पास कितने पैसे आने थे सोर्स से, उसे निकालने के लिए जो एस्टिमेट वो करे, उसका कोई फिक्स रूल या फिर कोई परफेक्ट रूल नहीं होता। ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पे, तुम कितने एक्यूरेट आंसर निकालना चाह रहे हो, तो कितनी जल्दी निकालना चाह रहे हो। अगर तुम जल्दी निकालना चाह रहे हो, इस केस में जल्दी निकालना था तो हम राउंड ऑफ किसके अकॉर्डिंग के? थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग। अगर हम इसे और एक्यूरेट करना चाहते, इसे मतलब जो रिजल्ट हमारा उसे और एक्यूरेसी इसकी बढ़ाना चाहते तो हम 100 के टर्म्स में कर सकते थे, टेंस के टर्म्स में कर सकते थे। तो ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, क्या क्या? डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कितने एक्यूरेट आंसर चाहिए, और सेकंड हाउ क्विकली द एस्टिमेट इज नीडेड, और हमें कितनी जल्दी हाउ क्विकली द एस्टिमेट इज नीडेड, और हमें कितनी जल्दी चाहिए एस्टिमेशन टाइम, कितनी जल्दी हमें पता चल जाए कि एस्टिमेशन क्या है। ओके, अब एक एग्जांपल, estimate 5,290 plus 17,986। ओके, तो 17,986 को राउंड ऑफ करके 18,000 लिखे, 5,290 को राउंड ऑफ करके 5,000 लिखे, जो एस्टिमेटेड सम है वो 23,000 है। अब इसका भी कोई फिक्स रूल नहीं है, यहाँ पे 1000 के टर्म्स में एस्टिमेशन हुआ है, चाहे तो 100 के टर्म्स में कर सकते हैं, चाहे तो 10 के टर्म्स में कर सकते हैं। फिर से ये दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किस पे?
degree of accuracy, and how quickly the estimate is needed. Okay, next. To estimate the products. अब products को estimate कैसे करते हैं वो देखेंगे. What is the estimate for 19 into 78? अब हमें estimation करना 19 into 78. It is obvious that product is less than 2000. तो ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमें कि जो इसका प्रोडक्ट होगा वो 2000 से कम होगा. कैसे होगा वो देखते हैं. तो 19 को नियरेस्ट 10 से अप्रोक्सीमेट करके हम 20 कर रहे हैं और 78 को 80 कर रहे हैं. तो 20 दोनों केस में हम बढ़ा रहे नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं. तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी तो उनसे बड़ा ही होगा. सॉरी, जो प्रोडक्ट आया 80 इंटू 20 सॉरी 20 इंटू 80 वो 1600. तो 1600 से तो इसका प्रोडक्ट छोटा ही होगा. तो ऑब्वियसली 2000 से भी इसका प्रोडक्ट छोटा ही होगा. यहाँ पे 2000 निकाले कैसे थे, क्योंकि उसको 78 को 78 को इंक्रीज ले लिए थे. इस केस में 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ किए थे और इस केस में 10 के अकॉर्डिंग थे 20 इंटू 100 इज 20,000. यूजिंग ब्रैकेट्स. अब ब्रैकेट्स का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, इसके लिए तो इसे भी एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे. देखते हैं एग्जाम्पल से. मीरा बॉट 6 नोटबुक्स फ्रॉम द मार्केट एंड कॉस्ट वाज 10 पर नोटबुक. मीरा 6 नोटबुक खरीदती है मार्केट से और जो एक नोटबुक का कॉस्ट है वो कितना है, 10 रुपये. हर सिस्टर सीमा ऑल्सो बॉट 7 नोटबुक ऑफ द सेम टाइप. और जो उसकी बहन सीमा है वो भी 7 नोटबुक्स खरीदती है. तो अब सीमा और मीरा दोनों अपना कैलकुलेशन टोटल अमाउंट जो पे करना है शॉपकीपर को वो कैलकुलेट करती है दो अलग अलग तरीके से. सीमा कैसे कैलकुलेट करती है कि हाँ 6 नोटबुक मीरा खरीदी तो 6 इंटू 10 और 7 नोटबुक वो खुद खरीदी 70 इज इक्वल टू 130. मीरा कैसे कैलकुलेट कर रही है, 6 बुक वो खुद खरीदी, 7 उसकी बहन ने खरीदी, तो 6 + 7 इज 13 और एक बुक का कॉस्ट 10 रुपये है तो 13 इंटू 10 इज 130. ये जो कैलकुलेट किया वो कैसे किए, 7 + 6 इंटू 10 मतलब 7 + 6 इंटू 10. 7 + 6 इज 13 इंटू 10. बट उसके एक और फ्रेंड अप्पू वो पॉइंट आउट करता है क्या कि 7 + 6 इंटू 10 वो क्या करता है कि पहले इन दो नंबर को कैलकुलेट कर लेता है. तो 6 इंटू 10 इज 60 + 7 67. वो तो ऐसा मतलब 67 ही हो रहा है. तो यहाँ पे एक कॉन्फ्यूजन आ जाता है. तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं. अब जो मीरा का जो कैलकुलेशन है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 6 + 7 के बीच में हम एक ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे इंटू 10. और जब ब्रैकेट के अंदर कोई भी दो नंबर आता है तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ बोर्ड मास ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन सबसे पहले करते हैं. तो 6 + 7 इज 13 इंटू 10 130. दिस क्लियरली टेल अस first turn everything inside the brackets into a single number and do the operation outside, which is in the case is to multiply by 10. तो ये कैसे होता है कि पहले ब्रैकेट्स के अंदर जितने भी नंबर है उसे कैलकुलेट करके एक सिंगल नंबर में ट्रांसफॉर्म करो और देन फिर बाकी का ऑपरेशंस करो. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 + 7 इज 13. पहले हमने ब्रैकेट के अंदर का काम किया फिर बाकी बाहर का ऑपरेशन किया. तो 13 इंटू 10 इज 130. ओके, नाउ एक्सपैंडिंग ब्रैकेट्स. अब एक्सपैंडिंग ब्रैकेट्स क्या होता है कि हम अभी तक ब्रैकेट के बाद कैलकुलेट करते हैं, हमें ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है. तो 7 इंटू 109 को लिख सकते हैं, 7 इंटू 100 को लिख सकते हैं, 100 + 9. तो 7 इंटू 100 + 7 इंटू 9, 7 इंटू 100 इज 700 + 7 into 9 is 63. That is result is 763. इससे कैलकुलेशन इजी हो रहा है, नथिंग एल्स. ओके, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं. 102 इंटू 103. तो 102 को लिख सकते हैं 100 + 2. 103 को लिख सकते हैं 100 + 3. अब 100 + 2 इंटू 100 प्लस 100 + 2 इंटू 3. अब इससे इतने को हम एक्सपैंड करके ऐसे लिख दिया. ओके,
अब 100 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3। अब जब फाइनली इसे कैलकुलेट करेंगे, इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 10,506। तो ये बस एक टूल है, ये एक मेथड है, ये एक तरीका है कि हम अपने कैलकुलेशन को इजी कर सकें। नेक्स्ट, रोमन नंबरल्स। अब अभी तक हम इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरल्स देखे थे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरल्स देखे थे। अब एक और नंबरल्स है जिसको हम कहते हैं रोमन नंबरल्स। तो देखते हैं रोमन नंबरल्स से हम किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोमन नंबरल्स आई, 2 बार आई, 3, मतलब ये एक तरीका है लिखने का। जैसे 1 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। रोमन नंबर्स हमेशा एक अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के फॉर्म में लिखा जाता है। तो 1 को आई, 2 को 2 बार आई, 3 को 3 बार आई, 4 को आई वी, 5 इज वी, 6 वी आई, 7 वी आई, 8 वी आई, 3 times आई, 9 आई एक्स एंड 10 इज एक्स। ओके, अब कुछ मोर रोमन numerals are I is 1, V is 100, D is 500 and M is thousands। अब रोमन numerals को लिखने का जो सिस्टम है उसे लिखने का कुछ रूल्स है, फिक्स रूल्स है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। If a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs। अगर हम किसी सिंबल को रिपीट कर रहे हैं तो उसके वैल्यू उतने टाइम्स ऐड होते जाएंगे। लाइक आई का वैल्यू 1 है, अगर हम 2 बार आई लिखेंगे तो 1 + 1 = 2। एक्स का वैल्यू 10 होता है, अगर हम 2 बार एक्स लिखेंगे तो x + x, आई मीन 10 + 10 = 20। सिमिलरली 3 times x is 3 times 10 is 30। ओके, A symbol is not repeated more than 3 times। अब कोई भी सिंबल है, ये आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम, इसे हम कभी भी 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। बट द सिंबल्स वी, एल, डी एवर रिपीटेड। लेकिन सिंबल्स लाइक वी, एल एंड डी इसे हम कभी रिपीट नहीं कर सकते। क्यों? v इज 5, अगर तुम इसे रिपीट करोगे तो 5 है और 10 आ जाएगा। 10 के लिए स्पेसिफिक सिंबल डिफाइन किया हुआ है, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती इसे रिपीट करने की। सिमिलरली एल को जब तुम 50 को जब डबल करोगे तो 100 के लिए ऑलरेडी एक सिंबल डिफाइंड है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है वी और वी, एल एंड डी को रिपीट करने की, क्योंकि उसके डबल के लिए जो डबल वैल्यू जो आ रहा है, उसको रिपीट करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास एक सिंबल है। ओके, नेक्स्ट, इफ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज ग्रेटर, if the symbol of smaller value is written to the right of the symbol of greater value, अगर हम छोटे वैल्यू का जो सिंबल है उसे बड़े वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में लिख रहे हैं, then its value get added to the value of greater symbol। तो जो वैल्यू फाइनल वैल्यू आएगा वो दोनों के ऐड करने से आएगा। एग्जांपल्स, वी आई स्मॉलर, वी लार्जर, स्मॉलर लार्जर के राइट साइड है, तो v is 5, I is 1, 5 + 1 is 6। इसी का अपोजिट है नेक्स्ट, if a symbol of a smaller value is greater to the left of a symbol of greater value, its value is subtracted from the value of the greater symbol। अगर जो छोटे वैल्यू का सिंबल है वो लेफ्ट साइड में आ रहा है बड़े वैल्यू के सिंबल से, तो जो छोटा वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू होगा उससे हम कैसे लिखेंगे कि फाइनल वैल्यू जो बड़ा वाला वैल्यू है उसमें से छोटे वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जाम्पल आई वी बड़ा वैल्यू 5, आई इज 1, तो जब ये लेफ्ट साइड में आ रहा है छोटा वैल्यू तो 5 - 1 इज 4। ओके, द सिंबल्स V, L and D are never written to the left of a symbol of a greater value, that is V, L and D are never subtracted। जो सिंबल्स V, L और D है इसे हम कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखते, बड़े नंबर के लेफ्ट साइड में नहीं लिखते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो V, L और D इसे हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एज यू सीन ऑफ रूल नंबर D, जब भी तुम एक वैल्यू
जब भी तुम एक वैल्यू को उसके बड़े वैल्यू के लेफ्ट साइड में लिख रहे हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर ई तुम वी एल और डी को उसके बड़े वाले वैल्यू के लेफ्ट साइड में लिख ही नहीं सकते हो। दैट मीन्स वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। वी एल और डी को हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कुछ रूल्स और द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। तो जो सिंबल आई है उससे हम सिर्फ वी और एक्स से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एंड द सिंबल एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एम एंड सी ओनली। और जो सिंबल एक्स है उससे हम सिर्फ एल एम और सी में से एल एम एंड सी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इस रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ रोमन न्यूमरल्स यहाँ पे लिखा गया है, देखते हैं। 1 का सिंपली आई, 2 का डबल आई 2 टाइम्स आई, 3 का 3 टाइम्स आई। 4 आई वी स्मॉलर वैल्यू लार्जर वैल्यू के लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। b इज 5, i इज 1, 5 minus 1 is 4। ओके, और एग्जाम्पल्स देख लो। 8 स्मॉलर वैल्यू लार्जर वैल्यू के राइट साइड है तो ये ऐड हो जाएगा। कैसे? b इज 5 और 3 टाइम्स 1 इज 3, तो 5 plus 3 इज 8। ओके, तो ये चैप्टर्स यहाँ पे समाप्त होता है। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में ये डाउट क्लियर कर दूं। और इस बुक जो एनसीईआरटी बुक है इसका जो पीडीएफ है ये मैं अटैच कर दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो और फिर इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए उसे प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी डाउट होता है प्लीज मेंशन इन द कमेंट। थैंक यू।